कांग्रेस को लेकर की बड़ी खबर है। वो चेहरा जिसको एक तरह से फाइनल माना जा रहा था सुखजिंदर सिंह रंधावा का, अब उनके नाम को लेकर के सिद्धू खेमे में नाराजगी सामने आ रही है। वो शख्स जो सिद्धू का करीबी माना जाता था, वो शख्स जो सिद्धू खेमे में शामिल हो चुके थे, उनके नाम पर भी ऐतराज है। और ये बताया जा रहा है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू का कैंप है वो अब नाराज है कि आखिर इस नाम को लेकर के कैसे हामी भरी जा सकती है। फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर बता दें, पंजाब कांग्रेस जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि सीएम के नाम को लेकर फिर पेच फंसता नजर आ रहा है। सुखजिंदर सिंह रंधावा जिनका नाम लगभग फाइनल माना जा रहा था, 2 घंटे पहले जो जानकारी आई थी ये माना जा रहा था कि कभी भी औपचारिक ऐलान हो सकता है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये है कि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर फिर पेच फंस गया। और इस बार वजह है सिद्धू नाराज है। नवजोत सिंह सिद्धू इस नाम को लेकर सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम को लेकर के सहमत नहीं है, नाराज है। लेकिन सवाल तो ये है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा सिद्धू खेमे के ही हैं और ऐसे में फिर नाराजगी की क्या वजह हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये नाराजगी की वजह है कि सिद्धू खुद के नाम को आगे देखना चाह रहे थे और वैसा नहीं हो पा रहा? क्या ये एक नाराजगी की वजह हो सकती है? फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पंजाब कांग्रेस पर ये बड़ी खबर है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हैं, हामी नहीं भर रहे हैं। और इसीलिए सवाल ये उठता है, क्या नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उनके नाम को क्यों नहीं आगे किया गया? तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रंधावा के नाम पर अब सिद्धू नाराज हो गए हैं। नाराज होके कहां बैठ गए हैं किसी को कोई खबर नहीं है। सवाल ये उठता है कि सिद्धू ऐसा क्यों कर रहे हैं, यानी कि जो उन्होंने ताना बाना वो बना रहे थे और लगातार कर रहे थे और उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। क्या यही वजह है? रीमा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रीमा एक एक पल पल की अपडेट हमको दे रही है। रीमा ये समझना बहुत जरूरी है कि सिद्धू आखिर चाहते क्या है, क्योंकि अब जो सवालों की सुई है वो सीधे सिद्धू पे जाकर अटक गई है। अब जबकि सिद्धू खेमे से रंधावा को बनाया जा रहा है तब भी उनको परेशानी है, यानी कि वो सीधे सीधे एक ही चीज चाहते थे जो सबको नजर आ रही है। रीमा, सिद्धू के बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भले उनके तारीफ में कसीदे पढ़े या भविष्य देखे, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये सीधे तौर पे कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी को डुबोने की ठान ली है सिद्धू ने। यही वजह है क्योंकि हमने राजनीति में देखा है, दो दुश्मन एक साथ आ जाते हैं जब सरकारें चलानी होती है और जब आंकड़े बिठाने होते हैं, यानी आंकड़ों का बहुत महत्व होता है राजनीति में। लेकिन सिद्धू को चाहिए क्या, कौन सी चीज ऐसी चाहिए जिसके वजह से वो इतने रूठने मनाने का खेल खेल रहे हैं? अभी भी उनके बारे में अता पता नहीं है। ये जो मेरियट है यहाँ पे एक करके सब विधायक फिर से पहुंच रहे हैं, लेकिन सिद्धू गायब है। वो सिद्धू जिसको दिल्ली ने ये कमान दे दी है, जिम्मेदारी सौंप दी है कि आप पीसीसी चीफ हैं। पीसीसी चीफ जिस प्रदेश में सीएम का चेहरा तय हो रहा हो वो गायब हो जाए, वो पर्दे के पीछे चला जाए, वो रूठ जाए, क्या इस बात की गुंजाइश है? शिखा, जरा सा भी राजनीति की समझ रखने वाले एपीसीडी पढ़ने वाले लेकिन रीमा सवाल ये भी उठता है कि ऐसी हाईकमान की क्या मजबूरी है? चाहिए था, लेकिन सिद्धू यहाँ नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल रीमा, सवाल ये भी उठता है कि ऐसी क्या हाईकमान की मजबूरी है कि सिद्धू की हर बात माननी है? बातें हुई हैं कुछ जिसके वजह से वो यहाँ पे लगातार प्रेशर में है और प्रेशर पॉलिटिक्स ही सिद्धू खेलते हैं। मैं चाहूंगी कि फिर कैंपस की तस्वीरें दिखाऊंगा, अपने सहयोगी विजय से कहूं कि आप ये तस्वीरें दिखाते रहिए, दिखाइए हमारे देश के तमाम उन दर्शकों को कि कांग्रेस पार्टी के कमजोर होने की वजह क्या है। कांग्रेस पार्टी अगर राज्य दरकिनार हो रही है, हाशिए पे पहुंच रही है, तो उसके पीछे क्या वजह है? ये वजह है, यानी यहाँ पे मीटिंग चल रही है और जिस चेहरे को प्रधान चुना गया है वो चेहरा यहाँ से गायब है। मैं दूसरे तरफ की तस्वीरें चाहूंगी कि यहाँ जो एरिया है वो देखिए कैसे देश के निगाहों में एरिया बना हुआ है, कैसे ये राजनीति का केंद्र बना हुआ है इस लिहाज से, क्योंकि सबको यकीन है कि यहाँ से सीएम का चेहरा निकलेगा। यहाँ से पर्यवेक्षक की जो टीम है वो पर्यवेक्षक की टीम लगातार बातचीत कर रही है किससे? राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से। लेकिन सिद्धू आज की तारीख में भी ऐसा गैर जिम्मेदाराना स्टेप उठा रहे हैं, यानी आज के दिन भी वो बैठ के कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर रहे। अगर उनको और उनके खेमे के लोगों को रंधावा के नाम पे ऑब्जेक्शन है
तो बताएं वो सारे पहलू, और वो बताएं कि अगर कांग्रेस पार्टी में अगर कैप्टन आते हैं और वो इनके नाम पे ऑब्जेक्शन करते हैं, फ्लोर टेस्ट की बातें करते हैं। बिल्कुल 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 रीमा, आप एक तस्वीर हमारे साथ, हमको हमारे दर्शकों को दिखा रही है कि क्या स्थिति वहां पर चल रही है। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ अरुण नारंग जुड़ गए हैं, एमएलए हैं बीजेपी के, और साथ ही साथ हमारे साथ वरुण पुरोहित जुड़ गए हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल वरुण पुरोहित से, जो कांग्रेस के लीडर हैं, क्योंकि इस समय जो खलबली है वो कांग्रेसी खेमे में लगातार बनी हुई, क्या वजह है कि आप सिद्धू नाराज हैं? सीधा सवाल। आपने बहुत बढ़िया बात कही, और अभी रीमा जी बहुत कांग्रेस के धन्यवाद देता हूँ। सिद्धू में से क्या कमान, उस बात उनकी बात मानना चाहता है, ऐसे कोई लीडर नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा बात उठाई, गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों को महत्वपूर्ण पद कांग्रेस पार्टी में नहीं देने चाहिए। मैंने सिद्धू जी का पहला भी डिसीजन था, उससे भी असहमति जताई थी टीवी, आपकी टीवी डिबेट में। अब ये देखने वाली बात, ये मुख्यमंत्री बदलना सामान्य प्रक्रिया, हर पार्टी के लिए। बीजेपी ने भी बदले, अभी 3 राज्यों में, उत्तराखंड में 3 बार बदले। लेकिन राहुल गांधी, तो क्या बीजेपी को देख के कांग्रेस चल रही है क्या? नहीं, मेरी बात सुन लो आप। राहुल गांधी जी, पहले भी मैंने कहा, एनजीओ की तरह पार्टी चला रहे हैं। एनजीओ की तरह पार्टी नहीं चलती पॉलिटिक्स में। आपको जनता से, कार्यकर्ताओं से रोज मिलना पड़ता है, उनकी बातें सुननी पड़ती हैं। अब राहुल गांधी जी का ग्रास रूट बिल्कुल किसी बड़े बड़े पदाधिकारियों से नहीं मिलते हैं, और रिमोट कंट्रोल चला रहे हैं। ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगी। मेरी सहयोगी रीमा वहां पर लगातार बनी हुई है, पहले उनके पास जाना चाहेंगे क्योंकि एक एक तस्वीर वो वहां से दिखा रही है। इस समय रीमा, क्या अपडेट वहां से आ रहा है? वहां की तस्वीरें दिखाइए। हलचल बिल्कुल तेज है, हलचल फिर से वही सुबह की तस्वीरें यहां से मिल रही है। यानी एक एक करके यहां से विधायकों की गाड़ी अंदर जा रही है और विधायक अंदर है। मैं चाहूंगी कि अंदर कैंपस में, मैं चाहूंगी हितेश जरा आप इस कैंपस में आए, मैं इस कैंपस के अंदर से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाऊं। ये वो जगह है जहां से कवायद चल रही है। यानी हरीश रावत, अजय माकन, हरीश चौधरी, ये तमाम चेहरे बैठकर लगातार सोनिया गांधी, राहुल गांधी के संपर्क में है। दिल्ली में जो हलचल है और यहाँ बैठ के संपर्क साधा जा रहा है। अभी भी ये जो कैंपस की आप तस्वीरें देखेंगे शिखा, तो यहाँ पे हलचल इस लिहाज से तेज है क्योंकि अब फिर से यू टर्न की स्थिति हो गई है। फिर से यू टर्न की स्थिति इसलिए हुई है क्योंकि रंधावा के नाम पर भी अब सहमति नहीं है। रंधावा के नाम पर सहमति नहीं तो चेहरा कौन? क्या सिद्धू? और अगर सिद्धू को ही चेहरा बनना है तो सिद्धू सीन से गायब क्यों है? सिद्धू पर्दे के पीछे क्यों है? सिद्धू यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? वहां आके तो बातचीत करनी चाहिए, लेकिन सिद्धू अभी कहीं भी नहीं पता चल रहा है। और ये मैंने नोटिस किया था उस दिन भी, जिस दिन सिद्धू का नाम अनाउंसमेंट होना था, जिस दिन उन्हें शपथ लेना था, उन दोनों ही दिन उन्होंने मीडिया को चकमा दिया, उन्होंने कार्यकर्ताओं को चकमा दिया। ये उनका पुराना स्टाइल है। जब भी वो नाराज होते हैं तो पर्दे के पीछे चले जाते हैं। जब उनके मन मुताबिक चीजें आती है तब वो कॉन्फिडेंटली अपना स्माइली चेहरा और बेबाक आवाज लेकर पहुंचते हैं मीडिया के सामने। लेकिन मैं फिर चाहूंगी कि आप जरा हलचल देखते रहिए। बिल्कुल, गाड़ियों का जो काफिला है वो कैसे आ रहा है, जा रहा है,